नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कुछ समय से मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी या ऐसी कुछ कॉमन मेडिकल टर्म्स जो आप रात दिन सुनते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसी के आज जो अगला हमारा 8वां भाग है, इसके अंदर मैं आपको आज जानकारी दूंगा ऐसी ही कुछ कॉमन मेडिकल टर्म्स, जैसे अर्थराइटिस यानी आपके जॉइंट्स में जो पेन है, जो जॉइंट्स में तकलीफ होती है, यंग हो चाहे बुजुर्ग हो। उसके साथ साथ एक एसाइटिस यानी आपने देखा होगा किसी को अगर कोई किडनी पेशेंट है, यानी उसके अगर गुर्दे डैमेज हो रखे हैं या उनका लीवर सिरोसिस या लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लीवर डैमेज हो गया है, उसके कारण उनके पेट में पानी भर जाता है, बार बार उनके फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एसाइटिस। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और इसके साथ साथ एक और जो पार्ट है जिसमें मैं जानकारी दूंगा अस्थमा के बारे में। यह तीनों मेडिकल टर्म हैं जो कि बहुत आप रात दिन सुनते हैं, बहुत ही कॉमन है और इसमें होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी के बारे में एक छोटी सी मैं आपको जानकारी दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा जस्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं हमारा अर्थराइटिस यानी आपका जब जॉइंट्स में आपका जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जब उस इन्फ्लेमेशन के कारण आपके जब जॉइंट्स में पेन होता है यानी दर्द होता है, उसमें आपको स्वेलिंग आ जाती है और उसके साथ साथ उसमें स्टिफनेस आ जाती है और कई दफ़ा जब डिजीज कंडीशन आगे बढ़ जाती है तो वहाँ पर उसमें डिफॉर्मिलिटी भी आ जाती है, यानी उसमें जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स का जो आकार होता है वो आकार में विकृति आ जाती है, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह जो कंडीशन होती है इसी को अर्थराइटिस बोलते हैं। यह जॉइंट्स की एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। दोस्तों, इसमें बहुत तेज दर्द होता है, स्पेशली जो होता है इसमें जो देखने को मिलेगा वो होगा दर्द, स्वेलिंग और स्टिफनेस। दोस्तों, जो अर्थराइटिस होती है कई प्रकार होते हैं, इसके खूब सारे इसके टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजरली जो देखने को मिलती है वो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जो बड़े जॉइंट्स होते हैं जैसे आपका घुटना, स्पेशली इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो घुटने में जो तकलीफ होती है वो, या एक जो दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये आपके स्पेशली छोटे जॉइंट्स को ये प्रभावित करती है, यानी अंगुलियों के जॉइंट्स, कलाई का जॉइंट्स, टखने या एंकल का जॉइंट्स, पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स। या आपको जो अगला जो टाइप होता है वो होता है एक गाउट या जिसको बोलते हैं गठिया। गठिया भी एक अर्थराइटिस का टाइप है। गठिया के अंदर आपकी जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन, दर्द और आपको सूजन वगैरह आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह जो इसके अर्थराइटिस के 3 बहुत ही कॉमन टाइप होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें अगर सिम्टम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, आपको उसमें स्टिफनेस रहेगी यानी उसमें अकड़न आ जाएगी और स्पेशली उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और ऐसे स्वेलिंग होती है, ऐसे देखने को मिलेगा जैसे वहाँ पे आपको लाल लाल से आपके जॉइंट्स होते हैं वो दिखने लगेंगे। वो जॉइंट्स जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, आपको ऐसा हाथ लगेगा, लगाने पे आपको महसूस होगा उसमें थोड़ा सा गर्माहट सी महसूस होगी। इसके साथ साथ अक्सर जो एक प्रॉब्लम होती है जो देखने को मिलती है अर्थराइटिस के पेशेंट में वो होता है मॉर्निंग में स्टिफनेस बढ़ जाना। रात को सो के जब वो मॉर्निंग उठेंगे तो उनको एकदम से सडनली उनको मूवमेंट करने में बड़ी परेशानी होती है, उनका सडनली मूवमेंट नहीं हो पाता है, उसमें जॉइंट्स में अकड़न आ जाती है और जब धीरे धीरे जब वो चलना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे उनमें मूवमेंट आना शुरू होते हैं। दोस्तों, यह इसके कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके कारण क्या होते हैं तो इसमें जो बेसिक कॉज होता है वो होता है आपका जो जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होती है, यानी आपकी मान लीजिए आपके घुटने की अगर हम जॉइंट की बात करें तो घुटने में जैसे जहाँ जॉइंट्स में 2 हड्डियाँ मिलती है, उस जो जॉइंट्स है जहाँ पे जो हड्डियाँ मिल रही है उसके हड्डियों के आपस में वो रगड़ नहीं खाए इस तरह से, तो उनके ऊपर एक कार्टिलेज एक पार्ट होता है बोन के ऊपर, उससे वो बोन्स कवर रहती है। उसके साथ साथ ये जो कार्टिलेज होता है इसके जो जॉइंट्स होता है, जॉइंट को एक साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर करके रखती है और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये मान लीजिए जैसे जैसे आपके जॉइंट्स है, आपके घुटने का जॉइंट है, मान लीजिए घुटने के जॉइंट में ये इस तरह से है और यहाँ पर आपको कार्टिलेज मिलेगी देखने को, और यहाँ पे जो दोनों जॉइंट्स हैं, ये जैसे ऐसे जॉइंट्स हैं तो ऐसे जॉइंट्स को ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो कवर करके रखती है और उसके ये जो जॉइंट्स का जो स्पेस है दोनों जॉइंट्स के बीच का ये वाला स्पेस, इस स्पेस में साइनोवियल फ्लूइड होता है वो इकट्ठा रहता है। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है और जो कार्टिलेज होती है यह आपस में घुटने को ऐसे, ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं कोई भी जॉइंट्स हो उनको आपस में रगड़ खाने से बचाती है और उसमें एक स्मूथ मूवमेंट को वो एक चलाने में उसमें मदद करती है। लेकिन जब कभी भी किसी कारण से, चाहे वो जैसे आरए की अगर हम बात करें तो जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, उसमें आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, कार्टिलेज और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो जब डैमेज होना शुरू हो जाती है और उस डैमेज होने के कारण जब ये घुटने होते हैं या जो भी जॉइंट्स होते हैं
उन जॉइंट्स में वो आपस में वो धीरे धीरे जब उसमें फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है और वो आपस में रगड़ खाते हैं, जिसके कारण वो कार्टिलेज जो होती है, जो कि जॉइंट्स को रगड़ खाने से बचा रही है या उसके हड्डियों के घर्षण को या उसके फ्रिक्शन को रोक रही है। जब ये क्या होता है कि जब कार्टिलेज भी जब वो फ्रिक्शन होता है आपस में, क्योंकि जब वहाँ पे फ्लूइड नहीं है तो उनमें घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण वो कार्टिलेज डैमेज होती है और उसके कारण आपको वहाँ पे पेन होता है और वहाँ पर आपको लाल लाल दिखने लग जाएंगे जॉइंट्स, वहाँ पे आपको गर्माहट रहेगी जॉइंट में और वहाँ पे स्टिफनेस आ जाएगी और वहाँ पे सूजन आ जाएगी। दोस्तों यह होता है आर्थराइटिस का एक कारण। दोस्तों अब हम अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट पार्ट की, तो इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट डेवलप होता है। इसके लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, बट इसमें देखा जाता है कि आपको किस तरह की अर्थराइटिस है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या आपको गाउट की प्रॉब्लम है। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसमें आरए फैक्टर होता है, वो करवा के देखा जाता है, या आपकी जॉइंट्स का एक एक्सरे करवा के देखा जाता है अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो, या इसके साथ अगर गाउट की समस्या है तो इसके अंदर आपका यूरिक एसिड करवा के देखा जाता है। दोस्तों ये कुछ टेस्ट होते हैं, इसके अलावा भी और कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करवा के देखे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, इसके अलावा गोएकम, इसके अलावा कॉस्टिकम, या कुछ मेडिसिन है बेलाडोना। चलो और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशन दी जाती है, बट ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है यह इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन है। दोस्तों यह हो गया हमारा अर्थराइटिस या जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा कॉमन मेडिकल एक टर्म है जो कि आप रात दिन सुनते हैं, वो है एसाइटिस। एसाइटिस यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कभी भी आप देखते हैं कि आपके पेट के अंदर जब पेट में फूलाव आ जाता है, पेट फूल जाता है और उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस या जिसको जलोदर भी बोलते हैं, यानी पेट में पानी भर जाना, फ्लूइड इकट्ठा हो जाना। यह कंडीशन जो होती है दोस्तों, यह स्पेशली देखने को मिलती है अगर आपको लीवर सिरोसिस हो गया है, यानी आपका लीवर डैमेज हो गया है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या आपको अगर किडनी डैमेज हो गई है, किडनी आपका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर आपको लीवर कैंसर हो गया है, ओवरी में कोई कैंसर हो गया है, या आपका पेंक्रियाटाइटिस हो गया है, इसके साथ साथ अगर पेंक्रिया में कैंसर हो गया है, यह कुछ कॉमन कंडीशन होती है जिसके कारण ये आपको कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है। कुछ लोगों में एसाइटिस जिसमें हो जाता है, यानी पेट में जब पानी भर जाता है तो उसके साथ साथ उनके पैरों में भी सूजन आना शुरू हो जाती है, उसके चेहरे पर सूजन आ जाती है, आंखों के नीचे स्पेशली देखने को मिलेगा, इसके साथ उनके हाथों पे भी हो सकता है सूजन आ जाए। तो यह जो अगर एसाइटिस अगर उनको हो रही है, यानी बार बार उनके अगर पेट में पानी भर रहा है, तो यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपके कहीं ना कहीं किसी वाइटल ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको तुरंत आपको अपने आसपास में जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, तो आपके लिए इसमें अच्छा रहता है। इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। दोस्तों अगर आपको ऐसी कंडीशन है तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको कुछ टेस्ट करवा के देखते हैं, RFT करवा सकते हैं जो कि रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, यानी गुर्दे की जांच होती है, LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, लीवर की जांच कराई जाती है, USG, CT, MRI और भी जो भी टेस्ट होते हैं जो एज पर कंडीशन वो करवा के देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि कारण क्या है, किस वजह से आपको एसाइटिस हो रहा है या आपके पेट में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। दोस्तों इसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, लेकिन इसमें आपका जो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं आप वो कंटिन्यू रहता है, उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है। दोस्तों इसमें जैसे एपिस, एपोसाइनम, टर्बेंथिना, आर्सेनिक एल्बम, यह कुछ मुख्य मेडिसिन है जो कि इसमें काम में ली जाती है, जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों बाकी आपका इसमें अगर लीवर सिरोसिस है तो लीवर सिरोसिस के हिसाब से कुछ मेडिसिन दी जाती है, या किडनी फेलियर हो रहा है तो किडनी फेलियर के हिसाब से कुछ और मेडिसिन दी जाती है। मेन जो रूट कॉज होता है, जो कारण है, कारण को देखते हुए कुछ मेडिसिन दी जाती है, तो उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगली जो कॉमन डिजीज़ है जो कि है अस्थमा। अस्थमा यह एक आपका जो श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बोलते हैं, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि आपका ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपकी जो श्वास की नलियाँ हैं, उस सांस की नलियों के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके कारण आपका जो रास्ता है सांस का, जो कि आपके आप नाक से मान ली सांस लिया, वो होता हुआ आपके यहाँ से गले से होता हुआ यहाँ से आपके लंग्स में जाता है, अगर मैं कॉमन एक लैंग्वेज में बात करूँ तो। इसके लिए आपके यहाँ पे ब्रोंकियाई होती है, जिसके अंदर कि आपको सांस होता हुआ वो फेफड़ों में जाता है। लेकिन जब कभी भी आपको कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हुई है जिसके कारण आपकी जो श्वास नली होती है, श्वास नली में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण उसमें सूजन आ जाती है, और उसका जो सांस का जो आपका जो एयरवेज है, जो रास्ता है, वो
जो कि फेफड़ों तक जाता है वो सिकुड़ जाता है, और जब वो रास्ता सिकुड़ जाता है तो जिसके कारण आपको जितनी ऑक्सीजन या जितनी हवा आपके फेफड़ों में जानी चाहिए और जितनी फेफड़ों से हवा वापस बाहर आनी चाहिए वो उतनी नहीं आ जा पाती है। तो जिसके कारण आपको एक क्रिटिकल कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो जाती है, जिसको कि बोलते हैं अस्थमा। अगर आपको अस्थमा की शिकायत हो, आपको इसमें अगर आपको अस्थमेटिक अटैक आया है तो तुरंत आपको इसमें चिकित्सक की आपको सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि अगर सीवियर अटैक होता है तो यह आपके लिए जीवन के लिए आपको खतरा भी आपको बन सकता है। अगर आपको बार बार अस्थमेटिक अटैक आते हैं तो इसके लिए भी दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। दोस्तों अस्थमा आखिर होता क्यों है? अस्थमा होने का कारण होता है आपका कुछ ना कुछ एलर्जेंस होते हैं, यानी जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे जो एलर्जेंस होते हैं वो आपकी किसी न किसी तरीके से आपकी सांस के साथ में आपके फेफड़ों तक जा रहे हैं। तो इसके कारण आपके शरीर में जो एलर्जेंस जाते हैं, जिसके कारण आपके जो सांस की नली होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पर उसमें वो सूजन आ जाती है और वो एयरवे जो होता है वो सिकुड़ जाता है। दोस्तों यह आपको जो एलर्जन होते हैं वो आपके फूलों के परागकण हो सकते हैं, आपको धुएं से एलर्जी हो सकती है, और उसके साथ साथ आपको पॉल्यूशन है या आपको धुआं, धूल, मिट्टी, इसके साथ में जब आप कई दफ़ा आप देखते हैं आप झाड़ू निकालते हैं या डस्टिंग करते हैं, आपको झटकते हैं कुछ, या आपको डस्ट माइट्स होती है आपके घर में, अगर है कोई पेट एनिमल है जिसके कारण भी आपको एलर्जी हो सकती है। कोई भी एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। अगर वो एलर्जेंस आपकी बॉडी में जाएंगे सांस के साथ में तो आपको वो एलर्जी प्रोड्यूस करेंगे और आपको अस्थमा का अटैक आएगा। अस्थमा का जो अगर अटैक आएगा तो उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपको कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी छाती में ऐसा लगेगा भारीपन है, यहाँ पे बोझ सा महसूस होगा आपके छाती में आपको, उसके साथ साथ आपको कंजेशन फील होगा, ऐसा लगेगा सांस अंदर जा ही नहीं रही है। इसके साथ में आपको वीजिंग यानी सीटी की आवाज़ आएगी जब आप सांस लेते हैं तो। उसके साथ में आपको अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया अगर आपके लंग्स में तो वहाँ पे जब कफ जो होता है वो बन जाता है तो आपको खड़खड़ की आवाज़ आएगी आपके सांस के साथ में। आपको जब आप खांसेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बलगम बन जाएगा। यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि अस्थमेटिक पेशेंट होगा उसमें देखने को मिलेंगे। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री टेस्ट, वो करवा के देखा जाता है, जिसके द्वारा देखा जाता है कि आपके लंग्स जो फेफड़े हैं उसकी फेफड़ों की क्षमता कितनी है, वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की। तो इसके लिए भी दोस्तों होम्योपैथी में अस्थमा के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो अस्थमा को जड़ से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप मुझे पता है कि कई पेशेंट आते हैं जो कि लंबे समय से इनर्स ले रहे हैं या वो बहुत एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कफ सिरप ले रहे हैं, लेकिन उनको जब तक लेते हैं तब तक ठीक रहता है, या जब उनको अटैक आता है तो उनको इनहेलर्स यूज़ करने ही पड़ते हैं। लेकिन होम्योपैथी द्वारा आप इस बीमारी को जड़ से आप ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे एपीकेक, एंटियम टार्ट, आर्सेनिक एल्बम, कार्बोवेज, एस्पेडोस्पर्मा, इसके साथ साथ ब्लाटा ओरिएंटलिस, या कुछ इसकी मुख्य मेडिसिन है जो कि एज पर सिम्टम एज पर इंडिकेशन दी जाती है। अगर आप लेते हैं तो अस्थमा आप पूरी तरह से जड़ से ठीक कर देते हैं। दोस्तों यह कुछ कॉमन मेडिकल टर्म्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में जानकारी शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों जो भी मेडिसिन मैंने बताई है मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी जानकारी के लिए, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं। कोई भी आप मेडिसिन लें हमेशा चिकित्सक की सलाह अनुसार लें। दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।